हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप जानते हो कि कंप्यूटर की दुनिया को बनाने वाला वो कौन महान लोग हैं, जिनके बिना आज की टेक्नोलॉजी भी अधूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, जो एग्जाम और जनरल नॉलेज दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो क्या लिखा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल जो आने वाली विभिन्न भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपना पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है, भारत में कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में कंप्यूटर का पिता कहा जाता है विजय भटकर को। भारत के अंदर कंप्यूटर के खोजकर्ता का भारत के अंदर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। तीसरा प्रश्न क्या है? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो जो अपने यहाँ पे कंप्यूटर बना था, पहला पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? डिफरेंस इंजन। क्या नाम था उसका? डिफरेंस इंजन। अब चौथा प्रश्न, चौथा क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। कौन सा था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ENIAC। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर था परम 8000। कौन सा था? परम 8000। ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज में। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, HZ। ठीक है। अब एक बाइट में कितने बिट बाइट एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। ठीक है। एक KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। कितने होते हैं? 1024 बाइट। अब अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न क्या है? एक MB में कितने KB होते हैं? तो एक MB में 1024 KB होते हैं। ठीक है। एक GB में कितने MB होते हैं? तो एक GB के अंदर MB होते हैं 1024 MB। ठीक है। ओके। 10वां प्रश्न ये था। अब अपना 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न, CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। CPU की फुल फॉर्म है। CPU के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जो CPU के अंदर लगे होते हैं तीन मुख्य भाग, वो कौन कौन से? ALU, CU, मेमोरी यूनिट। कौन सा होता है? एक तो होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है। अब अपना 13वां प्रश्न क्या है? 13वां, रैम का फुल फॉर्म क्या है? जो अपने रैम होती है कंप्यूटर के अंदर लगी हुई, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोम का फुल फॉर्म, रोम को क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब अपना रैम को क्या कहा जाता है? रैम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसको क्या कहा, क्या कहते क्या है? तो वो होती है वोलाटिल मेमोरी। कौन सी होती है? वोलाटिल मेमोरी। और रोम को कहते हैं नॉन वोलाटिल मेमोरी। ठीक है। वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर से CPU में जो लगती है, वो किस प्रकार की मेमोरी? तो वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। किस प्रकार की होती है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या है? पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव है फ्लैश मेमोरी। कौन सी है? फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी। ठीक है। अब 19वां प्रश्न क्या है? वर्चुअल मेमोरी किससे संबंधित है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। किससे है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है। अब अपना 20वां प्रश्न क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। अब 21वां प्रश्न क्या है? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल चार्जर। कौन सा था? जो अपने दुनिया में पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था वो कौन सा था? इंटेल चार्जर 4। कौन सा था? इंटेल चार्जर 4। ठीक है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेब ब्राउज़र के उदाहरण क्या है? तो वेब ब्राउज़र के उदाहरण कौन-कौन से? क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। ये क्या है?
क्रोम ब्राउज़र वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, ठीक है। जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये अलग-अलग ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? सर्च इंजन का उदाहरण है, सर्च इंजन कौन-कौन सा है? गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, कौन-कौन से हो गए? गूगल, बिंग, याहू, ये जो सर्च इंजन के उदाहरण है, ठीक है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? चौथा प्रश्न क्या है? पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउज़र था वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे कहते हैं www, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ईमेल के जनक हैं, ईमेल के जनक के कौन है? रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन। अब 26वां प्रश्न क्या है? ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है? एसएमटीपी। कौन सा होता है? एसएमटीपी। अब 27वां प्रश्न क्या है? ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजने के लिए तो होता है एसएमटीपी और प्राप्त करने के लिए पीओपी3 और आईएमएपी। कौन कौन सा होता है? पीओपी3 और आईएमएपी, ठीक है। अब एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमाइन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमाइन नेम सिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर वायरस का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेड कोहेन को। किसे कहा जाता है? फ्रेड कोहेन को। अब क्या है 21वां पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर। कौन सा था? क्रीपर, ठीक है। अब 32वां क्या है? विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ऑपरेटिंग द्वारा चलाया जाता है विंडो को, ठीक है। अब है एम एस डी ओ एस का फुल फॉर्म क्या है? तो एम एस डी ओ एस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया इसका? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी यू आई का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका क्या? जी यू आई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अपना 35वां प्रश्न क्या है? वो है आईपी एड्रेस कितने बाइट का होता है? तो आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का होता है? 32 बिट। कितना होता है? 32 बिट का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब 37वां प्रश्न है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हो गया एच टी टी पी का। अब ये आ गया HTTPS का फुल फॉर्म। तो उसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। ये हो गया। अब अगला प्रश्न HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब है www का फुल फॉर्म क्या है? तो www फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगला प्रश्न क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से? क्विक हील, अवास्ट, मैक एफे। कौन कौन सा था? क्विक हील, एवास्ट और मैक फे, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? ट्रोजन हॉर्स किससे संबंधित है? क्या प्रश्न है? ट्रोजन हॉर्स किससे संबंधित है? वो किससे है? मालवेयर से। अब अगला प्रश्न क्या है? फायरवॉल किसका काम करता है? वो करता है नेटवर्क सिक्योरिटी का। किसका करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी का। अब अगला प्रश्न क्या है? ब्लूटूथ किस पर आधारित है? ब्लूटूथ किस पर आधारित है? वो होता है रेडियो वेव्स। जो ब्लूटूथ के अंदर अपने कनेक्टिविटी में जो कितने होती है वो कौन सी होती है? रेडियो वेव्स। कौन सी वेव होती है? रेडियो वेव्स, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है वाईफाई का फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी। अब LAN का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म क्या है? तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब हो गया 48 नंबर। मैन का फुल फॉर्म क्या है? MAN मतलब क्या होता है उसका?
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब अगला प्रश्न क्या है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटोन कैरिफ सेर्फ को। किसको कहा जाता है? विंटोन सेर्फ को। अब क्या है अगला प्रश्न? 50वां प्रश्न क्या है? मोडेम का क्या कार्य है? तो मोडेम का कार्य होता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करना। क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करना। ठीक है। अब अपना 51वां प्रश्न क्या है? आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? एमएसी एड्रेस का मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो वो होता है 48 बिट का। कितने बिट का होता है? 48 बिट का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएसी वाला, 52 नंबर। ठीक है। अब हो गया बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? बार कोड रीडर किसका उदाहरण तो होता है इनपुट डिवाइस का। किसका होता है? इनपुट डिवाइस का। ठीक है। अब 54 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा? स्कैनर किसका उदाहरण है? स्कैनर होता है वो होता है इनपुट डिवाइस का उदाहरण। किसका है? इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब है 55 नंबर, प्रिंटर किसका उदाहरण है? प्रिंटर किसका उदाहरण है? प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस का। किसका है? आउटपुट डिवाइस का। ठीक है। अब आ गया 56, प्लॉटर किसका उदाहरण है? प्लॉटर किसका उदाहरण? प्लॉटर उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का। प्लॉटर होता है आउटपुट डिवाइस होता है वो। ठीक है। अब हो गया ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो अपनी जो ओएमआर होती है उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? टच स्क्रीन किसका उदाहरण? टच स्क्रीन होती है उस पर मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस चल सकते हैं टच स्क्रीन पे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? MICAR का फुल फॉर्म क्या है? तो MICAR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब अपना 62 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। किसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है। अब अपना 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सीपीयू को, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है। अब अपना 64 नंबर क्या क्वेश्चन क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो उसका उदाहरण है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है वो होता है MS पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट होता है वो होता है। ठीक है। अब होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो होता है MS वर्ड। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो वो होता है MS एक्सेस ओरेकल। क्या होता है? MS एक्सेस और ओरेकल। ठीक है। ओपन सोर्स OS का उदाहरण तो वो होता है लिनक्स। कौन सा होता है? लिनक्स। अब होता है 69 नंबर क्वेश्चन, विंडो का निर्माण निर्माण किसने किया? विंडो का निर्माण किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। अब लिनक्स का निर्माण किसने किया था? वो किया था लिनक्स टोरवाल्ड्स। किसने किया था? लिनक्स टोरवाल्ड्स। ठीक है। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉइड के पास है। किस किस कौन करता है गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन करता है? तो वो करता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड किस पर आधारित? तो वो है लिनक्स कर्नल पे। किस पे? लिनक्स कर्नल। अब अगला प्रश्न क्या है? OIS का निर्माण किसने किया? तो OIS का निर्माण किया था एप्पल ने। किसने किया? एप्पल ने। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? वो की जाती है फ्लॉप्स में। किस में जाती है? फ्लॉप्स में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम पर्सनल कंप्यूटर PC की कंपनी किसने बनाई? किस कंपनी ने बनाया प्रथम पर्सनल कंप्यूटर? वो बनाया था IBM ने। किसने बनाया था? IBM ने। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक्स मशीन। क्या नाम है? IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? मशीन लैंग्वेज किस पर आधारित होती है? वो होती है बाइनरी। किस पे होती है? बाइनरी, जो 0 और 1 होती है जैसे। ठीक है।
अब अपना अगला प्रश्न क्या है, ASCII कोड कितने बाइट का होता है, वो होता है 60 बाइट का। कितने का होता है, 7 बाइट का। अब अपना अगला प्रश्न क्या है, यूनिकोड कितने बाइट का होता है, तो वो 16 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 16 बाइट का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, OCR का उपयोग किस लिए होता है, तो OCR का उपयोग होता है छपे हुए अक्षरों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए। किसके लिए होता है, छपे हुए अक्षरों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है, OCR का, ठीक है। अगला क्या है, असेंबली लैंग्वेज में क्या उपयोग होता है, उसके अंदर होता है मैकेनोमिक्स, मैनेनोमिक्स, किसका होता है, मैनेनोमिक्स का। अगला क्या है, कॉम्प्लिकर का क्या कार्य है, कंप्लीट का हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलना, क्या काम है, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदलना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इंटरप्रेटर का क्या कार्य है, लाइन बाय लाइन ट्रांजेक्शन। इंटरप्रेटर का काम क्या है, लाइन बाय लाइन ट्रांजेक्शन करना, ट्रांसलेशन करना, ठीक है। एल्गोरिथम का क्या अर्थ है, क्या है एल्गोरिथम का क्या अर्थ है, उसका क्या होता है, एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है, प्रॉब्लम को हल करने की प्रक्रिया। एल्गोरिथम होता है जो एक कोई प्रॉब्लम होती है उसको हल करने की प्रक्रिया होती है, उसके क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, तो फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, एल्गोरिथम का चित्रात्मक रूप, किसे कहते हैं, एल्गोरिथम का चित्रात्मक रूप। अगला प्रश्न क्या है, कच्चे मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, तो वो होती है हाई स्पीड मेमोरी, किसकी होती है, हाई स्पीड मेमोरी। अब अगला प्रश्न क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया, वो आया था 4th जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया, वो आया था 4th जनरेशन में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में उपयोग हो, वैक्यूम ट्यूब का किस जनरेशन में, वो होता है 1st जनरेशन में। जब नई नई जनरेशन आई थी 1st जनरेशन, उस टाइम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ट्रांजिस्टर और जनरेशन में उपयोग हुआ, तो वो होता है ट्रांजिस्टर जो होता है उसका किस जनरेशन में, वो 2nd जनरेशन में, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, आईसी चिप किस जनरेशन में उपयोग हुआ, आईसी चिप किस जनरेशन में उपयोग हुआ, वो 3rd जनरेशन में। अब अगला क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन से जुड़ा, यानी एआई है जो किस जनरेशन से जुड़ा, वो 5वीं जनरेशन से। कौन से, 5वीं से, जो अभी चल रही है वर्तमान में। अब क्या है, पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है, पाइथन हाई लेवल की लैंग्वेज है जो उच्च लेवल की होती है। सी लैंग्वेज के जनक है डेनिस रिची, कौन है, डेनिस रिची। अगला प्रश्न क्या है, जावा लैंग्वेज के जनक कौन है, जो जेम्स गोलिंग्स। अगला प्रश्न क्या है अपना, वो है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो वो है जॉन मैरकेडी, कौन है, जॉन मैरकेडी। थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना, बाहर कोई पार्टी वगैरह चलती है उसके बाद आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों अब 5% वो कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को एंड करते हैं। अगला प्रश्न क्या, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो सेफ और रॉबर्ट खान को। अब आईपी एड्रेस का उदाहरण कौन सा है, 192.168.1.1, यानी आईपी एड्रेस का उदाहरण जैसे आईपी एड्रेस होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है जैसे 192.168.1.1, जो इस टाइप का वर्ड होता है वो होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, डोमाइन का उदाहरण क्या है, तो डोमाइन का उदाहरण है www.google.com, वर्ल्ड वाइड वेब डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, फिर ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अगला अपना 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है, तो कैप्चा का फुल फॉर्म होता है completely automated public Turing test to tell computers and human apart। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, completely automated public Turing test to tell computer and humans apart, ठीक है। ये आज अपने 100 क्वेश्चन थे वो हो गए। अब कुछ मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ, उनका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो पहला अपना जो एमसीक्यू है वो क्या है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, वो क्या किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपियर, बिल गेट्स। जो मैंने पढ़ा है उन्हीं में से मैंने 3 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बनाए हैं, उनका जवाब देना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन सा हो, एएलयू, सीयू, आर, रैम, नुज। दूसरा ये, तीसरा हार्ड डिस्क, चौथा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल
परमानेंट वोलेटिल या सेकेंडरी मेमोरी, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इन तीनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यानी मैंने 3 MCQ दिए, उनका आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का अपना वीडियो, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर और जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर बनाया गया था। और इस वीडियो में आपको लगभग कंप्यूटर की सारी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब और अपने चैनल है अपना स्टडी जॉब आइडिया, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और जो आज की वीडियो के अंदर अपने थोड़ी सी बैकग्राउंड में तो बाहर की थोड़ी आवाज़ें आ रही, तो उनको थोड़ा इग्नोर करना, आप क्लास पे ध्यान देना, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो आप ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।